वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराजिए। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। एक सेकंड, माफी चाहती हूँ। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 10 तक समरी कर रही थी छठे अध्याय की। 9 और 10 का करते हुए हम आगे को बढ़ते हैं। 9वें श्लोक के अंदर छठे अध्याय में भगवान जी कहते हैं, सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी जो समान भाव रखने में अत्यंत श्रेष्ठ है, वो परमात्मा को बहुत प्रिय है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि चाहे निष्कपट हितैषी हो, चाहे प्रिय मित्र हो, चाहे कोई ईर्ष्यालु हो, चाहे कोई शत्रु हो, चाहे कोई पापी हो या कोई पुण्यात्मा हो, सबको एक भाव से देखने से, समभाव रखने से, ना राग, ना द्वेष, ना क्रोध, ना प्रेम, ऐसा संभाव वाला व्यक्ति परमात्मा ने उन्नत या श्रेष्ठ कहा है इसको। योगी की परिभाषा ही यही है, जिसको जो सारे किसी को भी बुरी नजर से ना देखे और कोई भी सर्कमस्टेंस हो उसके अंदर अपनी बुद्धि को बैलेंस्ड रखे, अच्छे बुरे के बीच में कोई कैटेगरी ना बनाए, किसी को जज ना करे, उसको भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसा जो इंसान है उसको हम योगी या साधु कह सकते हैं, जो किसी पर कोई भी जजमेंट ना दे। श्लोक संख्या नंबर 10 में हमने बात करी थी कि जो मन और इंद्रियों पर काम करते हुए उसको वश में कर लेता है और अपने शरीर को वश में कर लेता है, जिसने अपने मन की आशाओं को रोक लिया हो, उनको खत्म कर लिया, अपनी इंद्रियों की जो बाहर की तरफ विषय जाते हैं, और कुछ भी जो एकत्रित ना करता हो, संयमित अमाउंट में रहकर एक एकांत स्थान को प्रेफर कर कर जो बिल्कुल वास करता है, ऐसे जगह पर वो अपनी सारी फोकस को परमात्मा की तरफ निरंतर लगाए रहता है। ना उसको किसी फेम से कोई लेना देना, ना उसके कोई बुरे थॉट्स आते हैं, ना वो अहंकार में पड़ता है। वो सिर्फ ज्ञान एकत्रित करने में लगा रहता है, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाने में लगा रहता है, एक एकांत स्थान पर अपनी सारी बुद्धि को लगाकर। ऐसा व्यक्ति भगवान जी कहते हैं योगी है, और ऐसा योगी मुझे बहुत पसंद है, जो मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए एकांत स्थान में बैठे, परमात्मा का केवल ध्यान करे, मन को एकाग्रचित जब वो करने लग जाएगा तो उसका अंतःकरण साफ हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को भगवान जी सबसे पहले ढूंढ लेते हैं जिसका अंतःकरण साफ होने लग जाता है, जिसका मन, शरीर, आत्मा हर क्षण परमात्मा को अर्पित कर दिया जाए, जो बिल्कुल सावधानी से अपने मन को वश में करके अपनी आकांक्षाओं को, बिल्कुल अपने माइंड को अपनी आकांक्षाओं से या संग्रह करने के भाव से मुक्त कर ले। सिर्फ उसकी भक्ति ही, उसकी दिव्य प्रेमा भक्ति पर ही उसका हर समय क्या कहते हैं, अटेंशन पड़ी रहती है। वो हर समय ध्यान उसका श्री कृष्ण पर फोकस रहता है और उन्हीं पर वो एकाग्रचित कर कर बैठा रहता है। ऐसा व्यक्ति जो हर समय परमात्मा का चिंतन करे, चाहे कितनी ही अनुकूल परिस्थिति क्यों ना हो या प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, सिर्फ उसको भगवान जी में आसक्ति हो और भगवान जी के संबंधित हर चीज में आसक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा या वैरागी या योगी कहते हैं। श्लोक संख्या नंबर 11। ध्यान कहा। अब जो अभी पिछले श्लोक में भगवान जी ने बताया, एकांत स्थान पर बैठना, योगी की तरह बन जाना, मन को वैराग्य की ओर धकेलना, परमात्मा के बारे में निरंतर सोचते रहना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ध्यान। परमात्मा का ध्यान करना। अब ध्यान करने के लिए कहाँ करा जाना चाहिए, उसके लिए सही जगह कौन सी है? भगवान जी अब बता रहे हैं कि पहली चीज आपको क्या करनी है, अपने मन को वश में करना है,
इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, और इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए आपको मेरे पर ध्यान लगाना पड़ेगा। अब ध्यान लगाने के लिए भी हर जगह बैठ के तो ध्यान नहीं लगा सकते। बिल्कुल बीच में पार्टी चल रही हो, वहां चौकड़ी मारकर बैठ जाने को ध्यान नहीं कहा जा सकता। तो भगवान जी ने ध्यान के लिए भी कुछ जगहें और तरीके बताए हैं। सबसे पहले भगवान जी कह रहे हैं कि शुद्ध भूमि पर बैठकर कुशा मृगशाला वस्त्र को हिसाब से रखकर, ना बहुत ऊंचा आसन हो, ना बहुत नीचा आसन हो, ना हिलता हुआ आसन हो, बिल्कुल कंफर्टेबल जगह हो जहां पर आपकी कोई रीजन ना हो आपका ध्यान टूटने के लिए। ऐसी जगह पर बैठकर समझदार व्यक्ति जिसने कृष्ण की इंपॉर्टेंस को जान लिया हो, जो अपने आप को परमात्मा के साथ लिंक कर पाता हो और वो अपना सांख्य योग में इस्टेब्लिश्ड हो, ऐसा समझदार व्यक्ति जो कृष्ण पर पूरी कंसंट्रेशन रख सकता है, ऐसे स्थान पर बैठकर अपने आप को मन बुद्धि को नियंत्रित कर कर एक बिंदु पर अपने दृष्टि को स्थिर कर कर हृदय की शुद्धि के लिए योग अभ्यास की प्रैक्टिस करें। ये भगवान जी ने ध्यान की प्रक्रिया बताई। पहले भगवान जी ने बोला योग करना जरूरी है, योग के लिए मन और इंद्रियों को वश में करना जरूरी है। उसके लिए भगवान जी कह रहे हैं आपको मेरे पर निरंतर अटेंशन रखनी पड़ेगी। मेरे पर निरंतर अटेंशन रखने वाली प्रक्रिया को ध्यान कहा जाता है। ध्यान करने के लिए एक ऐसा आसन चाहिए जो डावाडोल ना हो और जिस पर ये पर्टिकुलर प्रक्रिया में कुशा मृगशाला वस्त्र बिछाया जाए, ताकि ना आपको वो चुभे, ना आपके लिए अनकंफर्टेबल हो, वहां पर बैठकर ध्यान करो। अब वो बोल रहे हैं कि मैंने तुमको ध्यान करने के लिए तो बोल दिया। 12वें श्लोक में भगवान जी बोलते हैं कि पर ध्यान करने की जरूरत क्या है, क्यों? क्योंकि जो हमारा मन है वो बहुत चंचल है, वो भगवान जी की तरफ हमारे मन को लगने ही नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। संसारिक चीजों में घुमाता रहेगा, कोई ना कोई बात में उलझाता रहेगा, कभी भौतिक आपकी डिजायर्स इतनी हो जाएंगी। तो मन इतना चंचल है और इसके भाव को रोकना अनिवार्य है। अगर इसके भाव को रोका ना जाए तो ये उच्छृंखल हो जाएगा, और इसके भाव को रोकने के लिए, इसके बहाव को रोकने के लिए इसको एकाग्रचित करना बहुत जरूरी है। एकाग्रचित किससे होगा? ध्यान से होगा। अब यहाँ मन, भगवान जी बता रहे हैं कि ध्यान करना क्यों अनिवार्य है, और वो कह रहे हैं कि ध्यान ऐसा नहीं कि आज कर लिया और उसके बाद 10 दिन किया ही नहीं। तो भगवान जी कह रहे हैं एकाग्रचित से, रेगुलरिटी से, एक रेगुलर जगह पर बैठकर वहां पर ध्यान करना चाहिए। फिर वो बोल रहे हैं कि ध्यान करना चाहिए, उसके लिए गंद मिट्टी में बैठकर ध्यान प्रॉपरली नहीं किया जा सकता। आसन इसीलिए बिछा रहे हैं ताकि वहां शुचिता मेंटेन की जा सके। शुचिता, सही आसन और डेडिकेशन से इंद्रियों की दौड़ को नियंत्रित करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ उस तरीके को अगर आप फॉलो करते हो आपके लिए ध्यान की प्रक्रिया सिंपल हो जाएगी। श्लोक संख्या नंबर 13। भगवान जी बोल रहे हैं अब ध्यान करने के लिए कोई नीचे लेटा हो, कोई टेढ़ा मेढ़ा बैठा हो, तो क्या वो ध्यान की प्रक्रिया हो सकती है? भगवान जी कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं। भगवान जी कह रहे हैं अपने काया, सिर और गले को एकदम स्ट्रेट बिठाकर, स्थिर रहकर, अपनी नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं में कहीं भी नहीं देखना। भगवान जी क्या कह रहे हैं कि जीवन का एक ही उद्देश्य मिला है, उसे सीरियसली मानना चाहिए। हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। भगवान जी बोल चुके हैं कि आपको जीवन इसीलिए मिला है क्योंकि आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और परमात्मा की प्राप्ति आपको सीरियसली अपने आप को उस साइड पे लगा देना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए हमको मनुष्य जन्म मिला है। नहीं तो हम भी कोई कुकर सुकर या ऐसी किसी जोनी में पैदा हो जाते हैं। वो हमारे जैसे सारे काम कर रहे हैं, पर उनका सिर्फ एक चीज है, जो एक एक चीज उन्होंने, कल मैं पढ़ रही थी कहीं पर, उन्होंने बड़ी अच्छी बताई कि जो राक्षस हैं उनके लिए प्री निर्धारित है काम करना, दुष्ट बनना, दूसरों को तंग करना और किसी तरीके से अनरेस्ट फैलाना अपने आसपास। ठीक है, ये शास्त्रों में या राक्षसों की डेफिनेशन। फिर एक बहुत ब्राह्मण है, एक बहुत अच्छा श्रेष्ठ कोई योगी है, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर तरीका बताया गया है कि आपको इस तरीके से रहना है। केवल एक मनुष्य है जिसको एक ऑप्शन है, जो धीरे धीरे, राक्षस हमारी बॉडी के अंदर दोनों रहते हैं, राक्षस और देव,
या राक्षस और ब्राह्मण आप कह लो, तो हमारे को अपने आप को राक्षस प्रवृत्ति से खींचकर परमात्मा की तरफ लगाना है। ये है हमारा जीवन का उद्देश्य। इसको हमें सीरियसली मानना चाहिए और तब हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए हमको चित्त हृदय परमात्मा को प्राप्त करने में लगा देना चाहिए। बॉडी स्ट्रेट रख के, सारे 7 चक्र अलाइन करके, सब तरफ से दृष्टि अंदर की ओर खींचकर, नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि टिकाकर हमको केवल उसी जगह पर रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए गले को उसकी अलाइनमेंट में लाकर स्थिर होकर बैठना पड़ेगा। इधर उधर डुलना, हिलना या किसी तरीके से शरीर को हिलाना, हाथ पैर हिलाना, ये हमारे ध्यान की प्रक्रिया को तोड़ देगा। अगर हम ये सब कुछ कर लेते हैं तो ये हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। बस दृष्टि नाक की नोक पर टिकाकर, ना नेत्र पूरे बंद करने हैं पर ना इधर उधर देखना है। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा देखना है। सिर्फ श्री कृष्ण हमारे जीवन का लक्ष्य है और मैं उनको ये पाने के लिए अपने मन को संयमित करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा थॉट रखते हुए इंसान अपनी वास्तविक रिलेशन को परमात्मा के साथ समझ सकता है। श्लोक संख्या नंबर 14। ब्रह्मचारी बनकर, अब भगवान जी नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं। अब तक शुचिता बता चुके हैं, आसन कैसा होना चाहिए वो भी बता चुके हैं, और ये भी बता चुके हैं कि योग और ध्यान की प्रक्रिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो नेक्स्ट चीज बता रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट है परमात्मा की उसके लिए, वो है ब्रह्मचारी बन। भगवान जी बोल रहे हैं कि ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होकर जब हम ब्रह्मचारी बनते हैं तो हमारी शरीर के अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी जिसको हम कहते हैं, उससे हम भय रहित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब जो भगवान जी बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से चलोगे तो आपको स्टेप वाइज समझ में आ जाएगा कि आपकी जो उद्धार होने का क्या तरीका है। स्टेप वाइज हम लोग उस चीज को समझ सकते हैं। पहले ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हो सकते हैं, फिर हम भय रहित हो जाएंगे, और जब हम भय रहित होंगे तो हमारा मन जो है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। ब्रह्मचारी बनकर ब्रह्म में आचार करने वाला व्यक्ति नियम को फॉलो करते हुए जब यज्ञ करता है, योग करता है, ध्यान करता है, तो वो भय से रहित हो जाता है और उसका परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता जाता है हर प्रैक्टिस के साथ, और उसका जो अंतःकरण है शांत और शुद्ध हो जाता है। वो सफा बिल्कुल परमात्मा के राह पर चलने लग जाता है। इससे योग से मन की गति रुक जाती है और ईश्वर के परायण होकर पूरा चित्त परमात्मा में लगाया जा सकता है। श्लोक संख्या नंबर 14 हमने यहाँ खत्म करी। 15वां करके विश्राम कर लेंगे ताकि वीणा जी फिर रामायण जी पढ़ सके। एक सेकेंड, 15। हरे कृष्ण कृष्ण। श्लोक संख्या नंबर 15। अब ये जब हम करेंगे, ऐसे डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाएंगे, ब्रह्मचारी का आचार करेंगे, ध्यान करने की कोशिश करेंगे, मन को स्थिर करेंगे, बॉडी को एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करेंगे, तो क्या होगा, हमारा मन जो होगा वो वश में हो जाएगा। और जब मन वश में होने लग जाएगा तो हम क्या कहलाएंगे, योगी। जब वश में किया हुआ मन वाला योगी इस प्रकार अपनी आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाले परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त हो सकता है। यहाँ भगवान जी क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो एफर्ट्स कर रहा है और कर्म कर रहा है, शरीर और मन को अपने वश में रखने की कोशिश कर रहा है, संयम से, रेगुलरिटी से अभ्यास कर रहा है, संयमित जीवन जी रहा है, ऐसा योगी जिसने अपना मन काबू में कर लिया है, वो भौतिक सृष्टि से अपने मन को हटाकर परमात्मा में अपने मन को लगा सकेगा। और परमात्मा तो परमानंद स्वरूप है, वो परमानंद की पराकाष्ठा है। वो कह रहे हैं फिर ये परमानंद की पराकाष्ठा का वो एहसास कर सकेगा और परम शांति को प्राप्त कर सकेगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि।